हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है रामकृष्ण शिव शक्ति अवश्य हुए हैं और है। भले इसका सच्चाई 1% क्यों न हो, लेकिन हुए अवश्य हैं। दोस्तों, संसार में उसी वस्तु उसी चीज की चर्चा होती है जो संसार में है, उपलब्ध हुआ है या उपलब्ध है। जो संसार में नहीं है, नहीं हुआ है, उसकी चर्चा संभव नहीं है। मैं मानता हूँ राम हो, कृष्ण है, शंकर हो, देवी लोग हैं, इसके बारे में जो भी चर्चाएं हमें मिलती है वो लगभग 75% पाखंड है। मुश्किल से 25% है, उससे कम सच्चाई देखने को मिलता है। और ये केवल सनातनियों में नहीं है, सभी धर्मों में है। आज बाइबल उठा कर पढ़ लो, बहुत पाखंड उसमें भरे पड़े हैं। कुरान उठा के पढ़ लो, कुरान में थोड़ा कम मिलता है। जैनियों की पुस्तक पढ़ो, उसमें और अटपटांग बातें लिखी हुई है। बौद्धों को ग्रंथ में जातक कथा या फिर गौतम बुद्ध जी का जो पूर्व जन्म की जो घटनाएं बताई गई है, ये जो कल्पनाएं हैं, सभी में ऐसा है। कल्पनाएं तो किया गया है सब। ये सनातनियों को जितने भी ग्रंथ है, 18 पुराण वगैरह, एक आडंबर है, कल्पना है जरूरत से ज़्यादा। ये सभी धर्मों में है। और उस समय एक दौर था ईसा के पश्चात, उस समय धर्म का विभाजन हुआ, सब अलग अलग धर्म मानने लगे, बनाने लगे, रचना करने लगे, और उसमें अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने ऋषियों ईश्वरों का महान बताने लगे, और उसी के चक्कर में ये आडंबर बनाया गया। और आप कहते हो कि हम इस चीज़ को नहीं देखा, नहीं जानता है, तो उसको नहीं मान सकते। ये ऐसा कहना गलत है। आज का नया पीढ़ी के ले लो, किसने ईसा मसीह को देखा, किसने मोहम्मद साहब को देखा, किसने गौतम बुद्ध महावीर को देखा, लेकिन मानते हैं। उसी प्रकार से राम कृष्ण शंकर या देवी लोग को किसने देखा, नहीं देखा, मानते हैं। क्योंकि उसको पूर्वज लोग कहते हैं तो उसको मानना पड़ता है। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि ये दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य चक्षु वाले थे, वो आप तो पुरुष कहलाते थे। वो उनको बातों का विश्वास करना पड़ता था। ईश्वर को सानिध्य में रहने वाले थे, वो गलत नहीं कर सकते, भले ही उसकी सच्चाई कम हो। लेकिन पाखंड जो फैलाया वो ऋषियों ने नहीं फैलाया, ये धूर्त कम पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने फैलाया। अब ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म वगैरह, ये जल्दी का धर्म है। उस समय लिपि की खोज हो गई थी, इसलिए उसका लिखित प्रमाण भी है। लेकिन राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, इन लोगों को बहुत प्राचीन बताया जाता है। उस समय लिपि भी नहीं थी, इसलिए इसका थोड़ा लोगों को मुश्किल लगता है कि ये किस तरह का सच्चाई है जिसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका एक आइडिया ये भी है, पिता ने अपने पुत्र को, पुत्र ने अपने पुत्र को एक कथा कहानी के माध्यम से इस घटनाएं को जीवंत रखा, बाद में उसको लिपिबद्ध किया, एक किताबी शक्ल दिया गया। अब जो लोग प्रमाण मांगते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। ये गोंडिया समुदाय, जो गोंडिया आदिवासी है, शंभू से कोई शिव का अवतार बता रहे हैं। मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ।
जिसका पूरा ग्रंथ उसके पास मौजूद है, और आज से लगभग 20,000 पहले की बात है, जो गोंडिया लिपि में वो लिपिबद्ध किया हुआ है। जब आज से 20 वर्ष पहले उसको लिखा गया, तो राम और कृष्ण तो आज से 5,000 वर्ष पहले हुए, तो उसका क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो किस आधार पर उसको लिखा गया, रखा गया जीवन, ये विचारने है, इसका भी रिसर्च चालू है। जिसको हम नहीं देखा, नहीं जानता है, क्योंकि प्राचीन घटनाएं बहुत ऐसी अजीब अजीब सी है, जिस पर हम क्लियरिटी, उस पर हम नहीं कर सकते, किसी बात को सहमति दे सकते कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो हर चीज का प्रमाण मांगते हैं, उसके लिए गोंडिया समुदाय एक चुनौती है। आज से आप 2,000-3,000 वर्ष के आप लिपि की बात करते हैं कि लिपि नहीं थी तो कैसे लिख दी गया, और 20,000 पहले का ग्रंथ कैसे वो तैयार करके रखा है। आपने परदादा को, छरदादा को, उसका दादा का, उसका दादा को आपने देखा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं थे, और वो नहीं थे तो आप कहाँ से आ गए? तो बहुत बातें ऐसी है जिसको अगर लिपि नहीं है, लेखन नहीं है, तो आप तो पुरुषों के बातों पर विश्वास करना पड़ता है। और हमें दूसरे धर्मों के में टांग अड़ाने का क्या मतलब है? ये कोई मतलब तो नहीं बनता है ना। पाखंड सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में, कोई बिल्कुल क्लीन नहीं है। मैं सब देख चुका हूँ। सब अपना अपना धर्म को मानो, अब दूसरे धर्म को निंदा करोगे, बुराई करोगे, तो आपस में मतभेद बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ता है। ईसाई वाला अपना बाइबल को माने, इस्लाम कुरान को माने, बौद्ध जैन अपना धर्म को माने, सनातन अपने धर्म को माने। अरे रियल में कहा जाए तो ईश्वर तो एक ही है। अगर ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर एक है, उसका पूजा पति भलू अलग है आपका, पर हम सब तो एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, रास्ता अलग अलग बना लिया है। दिल्ली जाने के लिए कोई उत्तरी क्षेत्र से आता है, कोई दक्षिणी से आता है, कोई पूर्वी से आता है, कोई पश्चिमी से, लेके जाना दिल्ली है। तो उसी प्रकार से ईश्वर को अगर आप खोज रहे हो, ईश्वर पास जाना है, उसको जानना है, उसको सानिध्य में रहना है, तो मार्ग भले अलग अलग है, लेकिन जो टारगेट है, लक्ष्य, वो एक ही है। एम तो एक ही है, जगह एक ही है। तो आप दूसरे धर्मों को निंदा क्यों करते हो? अपना धर्म को सेवा करो, पूजा करो, आपका जो धर्म लंबी है उसको पूजा करो, खुश रहो। दूसरों को निंदा विरोध करने क्या मतलब? हर धर्म में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप हटाना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। शायद ऐसा कोई आगे चल के कुछ चमत्कार हो तो बात अलग है। तो जितने भी देवी देवता हुए हैं, पाखंड तो मिक्स है ही उसमें, लेकिन भले उसकी सच्चाई 1% क्यों न हो, लेकिन हुए अवश्य है, तभी उनकी चर्चाएं हैं। भले उसका रूप रंग अलग बना दिया गया हो, पाखंड के द्वारा उसको विस्तार किया गया हो, उसका रूपांतरण किया गया हो,
लेकिन सच्चाई कुछ न कुछ तो अवश्य ही है। इसलिए तो इसका इतना व्याख्या है, चर्चाएं हैं, किताबें हैं। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।